एशिया में 24 में आज जम्मू कश्मीर में ब्लैक फंगस वबाई मर्ज करार। वबा से मजीद 45 मरीज जान बहा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फलाई स्कीमों की अमलावरी का जायजा लिया। कोरोना कर्फ्यू जारी, मामलाती जिंदगी मफलूज। आप देख रहे हैं एशिया में 24। मैं हूं शौकत साहिल। आलमगीर वबा कोरोना वायरस की दूसरी लहर की तबाहकारियां अभी जारी हैं कि अब ब्लैक फंगस को भी वबाई मर्ज करार दिया गया। जम्मू कश्मीर के महकमा सेहत व तबी तालीम ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत जम्मू कश्मीर में ब्लैक फंगस को वबाई मर्ज करार दिया गया। याद रहे कि जम्मू में 21 मई को ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आया था और जिला पुंछ से ताल्लुक रखने वाले इस मरीज जो कोरोना वायरस से सेहतयाब हुआ था कि इसी दिन GMC जम्मू में मौत हुई थी। इधर वादी कश्मीर में भी पहला ब्लैक फंगस मामला सामने आया है और मरीज इस वक्त गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर में जेर इलाज है। तबी माहिरीन का कहना है कि ब्लैक फंगस एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलने वाली बीमारी नहीं है। आलमी वबा कोविड-19 की तबाहकारियां जारी रहने के बीच जम्मू कश्मीर में यौम केस मात में कमी रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2237 नए केसेस सामने आए जबकि इस अरसे के दौरान मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज 45 मरीज जिंदगी की जंग हार गए, जिनमें सुबह जम्मू में 29 और सुबह कश्मीर में 16 मरीज फौत हुए। जम्मू कश्मीर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 2,72,858 है जबकि अब तक 3,609 अमवात हुई। जम्मू कश्मीर में कुल सरगर्म केसेस की तादाद 45,630 है। जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ फलाई स्कीमों की अमलावरी का जायजा लेने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज जम्मू में एक जायजा मीटिंग की सदारत की और कोविड-19 आलमी वबा की वजह से मुतासरा मुख्तलिफ तबकों तक इमदाद पहुँचाने के इकदाम की तफसील तलब की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हाल ही में कोविड-19 के नतीजे में समाज के मुख्तलिफ कमज़ोर तबकों की मुश्किलात को कम करने के लिए राहती पैकेज का ऐलान किया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अफसरान पर जोर दिया कि वो रहमदिली और हमदर्दी के साथ काम करें और लोगों को इस वबा के दौरान मुश्किलात पर काबू पाने के लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दाम करें। उनका कहना था कि मुख्तलिफ सतहों पर अफसरान की ये इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि कोई भी भूखा न रहे, जबकि अफसरान को हर एक ज़रूरतमंद शहरी तक पहुँचना चाहिए। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को बताया गया कि मुख्तलिफ स्कीमों के नतीजे में 40 लाख अफराद मुस्तफ़ीद हुए, जिनमें 8.38 लाख पेंशन लेने वाले मुअज़्ज़ज़ शहरी भी शामिल हैं। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम कोविड-19 सेंटरों का जायजा लिया। इस मौके पर नामा निगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हर एक पंचायत में कोविड-19 सेंटर कायम किया गया है ताकि मुतासरा अफराद घर की दहलीज पर सहूलियत से मुस्तफ़ीद हो जाएं। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन को दस्तयाब रखा गया है। लोकल पंचायत लेवल पर कोविड केयर सेंटर सेटअप किए जा रहे हैं और ऐसे में पंचायत लेवल पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरा मुहैया कराया जा रहा है। 5 बेडेड कोविड केयर सेंटर हर पंचायत में और उसमें मिनिमम 1 ऑक्सीजनेटेड बेड उसमें अवेलेबल होगा। इस तरीके से श्रीनगर की जितनी पंचायतें हैं उनमें आज शाम तक पूरा ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाएगा। घर में रूम्स कम हैं या उनको सेपरेट टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है तो होम आइसोलेशन जो नहीं कर सकते उनके लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई है। जितनी ऑक्सीजन पर डे रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल है। जो एडमिनिस्ट्रेशन जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है श्रीनगर, तमाम मिलकर सारे स्टेक होल्डर्स और सिविल सोसाइटी के मेंबर्स भी मिलकर इस कोविड के खिलाफ लड़ रहे हैं। आलमगीर वबा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए चौथे मरहले का कोरोना कर्फ्यू आज से शुरू हो गया जो 31 मई तक जारी रहेगा। ताहम पहले 3 मरहल के बरक्स इस मरहले में ताजरों को सुबह और शाम के वक्त अशाए ज़रूरिया के कारोबार और स्टॉक जमा करने की छूट दी गई, जबकि सुबह 10 बजे तक और फिर शाम के बाद महदूद पैमाने पर नकल व हमल की इजाज़त भी दी जा रही है। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के 4 अजला श्रीनगर, जम्मू, बडगाम और बारामूला में 29 अप्रैल की शाम से मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया था, जबकि बाद अज़ान दीगर अजला तक इसका दायरा बढ़ाया गया। मुसलसल लॉकडाउन के नतीजे में हर तरह की सरगर्मियाँ ठप हैं। दुकानें, कारोबारी इदारे, तिजारती मराकज़ बंद हैं और सड़कों से ट्रैफिक गायब है।
आम लोगों को मुसलसल लॉकडाउन के नतीजे में मुश्किलात का सामना है और मईशत पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। इंतजामिया ने कोरोना तशखीस के लिए वादी कश्मीर में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग और टीकाकारी मुहिम शुरू की है, जिस दौरान आम लोगों की राह चलते टेस्टिंग की जा रही है। दारुल हुकूमत श्रीनगर के तजारती मरकज लाल चौक में महकमा सेहत की एक मोबाइल टीम ने पुलिस के ताउन से मोटरसाइकिल सवारों और राहगीरों की टेस्टिंग अमल में लाई। इधर पुलिस के जरिए मुख्तलिफ इलाकों में दुकानदारों को टेस्टिंग कराने और टीका लगाने के ऐलान भी किए जा रहे हैं। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इन्हिदामी कार्रवाई जारी रखते हुए आलूची बाग श्रीनगर में गैर कानूनी तौर तामीर की गई एक इमारत को मुनहदिम किया। SMC हुकाम का कहना है कि लॉकडाउन की आड़ में शहर में गैर कानूनी और बगैर इजाजत तामीरात खड़ी की जा रही है, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। ये कंस्ट्रक्शन आलूची बाग बांध पर लॉकडाउन के दौरान इन्होंने एडवांटेज लिया है और शुरू किया ये इलीगल कंस्ट्रक्शन आज हमारी नोटिस में आ गए और हम इसको ये डिमोलिशन इस वक्त कर रहे हैं। तो पिछले 4 दिन से हमने एक शेड्यूल बनाया है, जहाँ पर भी हम हर वार्ड में हम जा रहे हैं एक जहाँ पर भी हम इलीगल कंस्ट्रक्शन देखेंगे या डिविएशन सैंक्शन प्लान जो हमारी बिल्डिंग परमिशन है उसकी डिविएशन होगी तो उन इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ या डिविएशन के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई हमने शुरू की है और ये चलती रहेगी तब तक जब तक हम ये सारा जो इलीगल किसी जगह पर हुआ है वो ख़त्म नहीं करेंगे। वादी कश्मीर में धान की फसल की काश्तकारी का आगाज हो चुका है, ताहम नामुवाफिक मौसमी सूरत हाल और लॉकडाउन की वजह से किसानों को मुश्किलात का सामना है। फिरोज खान की ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर में धान की पनीरी लगाने का सीजन शुरू हो चुका है, ताहम रवा बरस नामुवाफिक मौसमी सूरत हाल और मुसलसल लॉकडाउन की वजह से ये सीज़न भी मुतासिर हो रहा है। वस्ती ज़िला गांदरबल में जहां सबसे पहले पनीरी लगाने का काम शुरू होता था, लेकिन रवां सीज़न पनीरी लगाने में ताख़ीर हो रही है। कई किसान अगरचे धान की पनीरी लगा चुके हैं, ताहम अब भी बेशतर किसान खेत जोतने में ही मसरूफ़ अमल हैं। किसान दिगरगू मौसमी सूरत हाल और मुसलसल लॉकडाउन को पनीरी लगाने में ताख़ीर की वजह करार दे रहे हैं, जबकि लॉकडाउन के नतीजे में मजदूर भी दस्तयाब नहीं हैं। खेती बाड़ी में देर ही सही लेकिन अच्छी फसल होने की तवक्का है, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। यथ गो ये मौसम गो खराब, बारिश जबरदस्त पे बारिश तो यप लॉकडाउन तम किन मौका और नस क्या अके क्यों रवान। इस रिपोर्ट के साथ ही एशिया में 24 का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। आप चाहे तो हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। किसी भी खबर और अपडेट के लिए लॉग इन करें www.asiamet.in और www.urdu.asiamet.in। मुश्किल हालात है और मुश्किल हालात में आप अपना और अपने अपनों का खास ख्याल रखें। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।